हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। और दोस्तों, यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है जो कि इस प्रकार है: 3, 5, 8, 11, प्रश्न चिन्ह 19, 24। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें इस सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को पहचानने की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को पहचानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हो कि यहाँ पर 3 और 5 में कितना डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है। 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है। 8 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो दोस्तों, डिफरेंस के आधार पर तो यहाँ पर कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर दूसरे पैटर्न से सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप पहले स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप प्रश्न को अलग पैटर्न से हल कर रहे हो और यहाँ पर आपको अलग पैटर्न से प्रश्न समझाया जा रहा हो। तो ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीख सको और वीडियो में जिस भी पैटर्न से प्रश्न को हल कराया जा रहा है उस पैटर्न को भी सीखो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम किस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर ऊपर गिनती लिख सकते हो: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और दोस्तों, नीचे क्या लिखनी होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों वे संख्या होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। और दोस्तों, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। पहली अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद दोस्तों 3 है। 3 के बाद 5 है। 5 के बाद 7 है। 7 के बाद दोस्तों 11 है। 11 के बाद 13 है। और 13 के बाद दोस्तों 17 है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा? दोस्तों, आपको यहाँ पर उत्तर नज़र आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जो गिनती हमने लिखी है ऊपर 1 और नीचे जो अभाज्य संख्या लिखी है 2। तो दोस्तों, आपको इनको जोड़ना है। बिल्कुल दोस्तों, अगर 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 3 आएगा। 3 ही लिखा हुआ है सीरीज में पहला नंबर। दोस्तों, फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 3 और हमने ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लिखा है। 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आ रहा है। और यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हो कि इसी तरीके से सीरीज लिखी हुई है। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर 7 और 4 को जोड़ने पर 11 आता है और 11 ही लिखा हुआ है। आगे आप देख ही सकते हो दोस्तों आंसर क्या आएगा। अगर 11 और 5 को जोड़ दिया जाए, बिल्कुल दोस्तों जोड़ा ही तो जा रहा है यहाँ पर, तो 11 और 5 को जोड़ने पर 16 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 16 आएगी। आप आगे भी देख सकते हो कि पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। 13 और 6 को जोड़ने पर दोस्तों 19 आएगा और 17 और 7 को जोड़ने पर क्या आएगा? 24 आएगा और 24 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा? 16 होगा। और 16 कैसे आया? 11 और 5 को जोड़ने पर। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी में 16 लिखा हुआ है और यही सही आंसर होगा। दोस्तों, आप एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर किस तरह से प्रश्न को हल किया गया है। यहाँ पर गिनती लिखी गई है ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और दोस्तों, नीचे हमने अभाज्य संख्या लिख दी। 2 से शुरू होती है अभाज्य संख्या। 3, 5, 7, 11, 13 और यहाँ पर 17। दोस्तों, फिर क्या किया? यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ दिया गया है। 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आया। 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आया। और दोस्तों, आगे भी इसी तरह से करा। 5 और 3 को जोड़ने पर 8, 7 और 4 को जोड़ने पर 11 और 11 और 5 को जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों? 16। और 16 ही इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।